डायरेक्शन में हमने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक सीधा दूरी निकालना बताया है, तिरछा दूरी पाइथागोरस वाली निकालना बता दिया है, और वो जितने भी भाग हैं पीछे यूट्यूब पर अपलोड भी हैं और इस ऐप पर भी आपको मिलेंगे, तो जिनका अगर कोई भाग छूटा है तो वो पढ़ सकते हैं। साथ ही हमने आपको मुड़ना भी कई तरीके से बताया है, RL को काट करके कई कॉन्सेप्ट लगे हैं उसमें। और एक सवाल हमने करवाया है जिसमें उल्टा जब बताया जाता है तो आप जब लेफ्ट राइट काटते हैं तो जो बचता है उसका उल्टा मोड़ते हैं। बाकी अभी पिछले कॉन्सेप्ट, जैसे पिछले भाग में हमने कल देखा था कि लास्ट में हमने एक सवाल बताया तो बोला पिछले कॉन्सेप्ट का, तो आप लोग भूल चुके थे, आधे लोग सही निकाले थे, आधे लोग गलत। तो अभी ये सब चीजें एक एक बार दिमाग में जब आ जाएंगी, फिर जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आपकी समझ में आएगा। अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक दिन मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही एक दिन किताब के सवाल कराएंगे, किताब हम अपने सामने रखेंगे, उसके सवाल बोलेंगे, और साथ ही फिर एक दिन आपके सवाल हम लेंगे। आपके सवाल ऐसे लेंगे कि आप सवाल लिखे रहिएगा, एक लोग जिनको सवाल बताना है वो माइक ऑन करके बोलेंगे, फिर उसको फिर सब लोग लगाएंगे। अब इसमें एक सवाल और आता है जिसमें दिशाएं चेंज होती हैं। शायद आप लोगों ने सवाल देखा होगा या सुना, या कुछ लोग तो लगाए भी हैं। सवाल कुछ इस तरह होता है कि यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, पूरब को पश्चिम कहा जाए, इसको ये कहा जाए, उसको वो कहा जाए, तो लास्ट में पूछा जाएगा कोई एक दिशा कि इसको क्या कहा जाएगा। देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए एक चीज आपको समझना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद सवाल हम बताते हैं। ये जो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं ना तो कभी बदली हैं और ना तो कभी बदलेंगी। यहाँ पर उत्तर है, उत्तर ही रहेगा, दक्षिण है, दक्षिण ही रहेगा, पूरब है, यहाँ पूरब ही रहेगा, यहाँ पश्चिम ही रहेगा। लेकिन सवाल में बोलता है कि यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, तो आप जब ऐसा कोई सवाल आवे, थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि ये उत्तर है, इसको पूरब कहा गया। मतलब उसको इस तरह समझना, उत्तर अंदर रहेगा। ये समझ लो कि कोई एक व्यक्ति है, उसको किसी दूसरे के कपड़े पहना दिए गए। अब कपड़े पहना दिए गए तो जो बाहर से देखेगा तो वो तो सोचेगा जिसके कपड़े वो व्यक्ति होगा, लेकिन अंदर अगर देखा जाए तो वही व्यक्ति होगा। यानी यहाँ उत्तर है, उत्तर ही रहेगा। लेकिन जब कहा जाए इसको पूरब कहा जाए, तो आप यहाँ पर पूरब मान लेंगे। जैसे मान ले सवाल में कहा गया यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, तो यहाँ पर पूरब आप लिख लेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन सवाल जब आप करेंगे तो बहुत शॉर्टकट करेंगे, बहुत सरलतम रूप से होगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो शॉर्टकट भी समझ में आएगा। सवाल में कहेगा यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, हमने वहां पूरब लिख दिया, फिर आगे फिर किसी दिशा को कुछ कहेगा, फिर किसी को कुछ कहेगा। मान लिया कहा गया उत्तर को पूरब कहा जाए, फिर कह दिया जाए पश्चिम को उत्तर कहा जाए, इसको आपने उत्तर लिख दिया पश्चिम को, लेकिन यहाँ पश्चिम ही है। तो अब आप 2 दिशाएं बता दिया गया, इसके हिसाब से आप चारों दिशाएं बना सकते हो। ये जो जोड़ होता है ना, ये फेविकोल का जोड़ होता है जो टूटता नहीं है। अगर पूरब यहां से ऐसे आया है तो उत्तर यहां से ऐसे आया है, तो पश्चिम यहां से ऐसे 100% आएगा। यानी पूरब के सामने आप पश्चिम लिख सकते हो, चाहे सवाल में बताया जाए चाहे ना बताया जाए। और उत्तर के सामने आप क्या लिख सकते हो, दक्षिण। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर ने पूरब के कपड़े पहन लिए, पश्चिम ने उत्तर के कपड़े पहन लिए, दक्षिण ने पश्चिम के कपड़े पहन लिए। तो पूछेगा कि बताओ पूरब जो है वो किसके कपड़े पहने हैं, तो पूरब ये होता है, ये किसके कपड़े पहने हैं, दक्षिण के। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है। और आपको लगाना सवाल को दूसरी तरीके से, लगाना कैसे है वो भी हम बता रहे हैं। पहले एक सवाल लिखा जाए, सभी लोग एक सवाल लिखो, हम भी लिख लें भाई, नहीं तो बाद में बताएंगे कैसे। सवाल लिखिए बेटा, यहाँ एक कॉपी थी, कहाँ है, सॉरी, ये नहीं, एक पतली कॉपी थी, हिंदी वाली। यस।
देखो कहीं रखी होगी, छोटी सी कॉपी हिंदी वाली, पन्ना उसमें खाली है, उसी में लिखना है। सवाल लिखो, यदि यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, कॉमा लगाओ, फिर लिखो पूरब को उत्तर कहा जाए, पूरब को उत्तर कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो बताइए पश्चिम को, कोई बोलना नहीं आंसर, तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा। पहले आप ट्राई कर लो, फिर हम इसको बताएं कैसे लगाना है, उसके बाद वाले सवाल आप लगाएंगे, लेकिन आप कोशिश जरूर कर लो, ज्यादातर लोगों का आ जाएगा। अमन का माइक ऑन हुआ है, बंद कर लो बेटा। 26 लोग हैं। टाइम नहीं निकल रहा है पढ़ने का, ये हाल है। चलो इस सवाल को समझ लिया जाए, उसके बाद अगले सवाल से लगाएंगे। आपका जो आंसर आया है सही है। दिख नहीं रहा क्या? तो आगे का दिख रहा है, तब तो कूड़ा कबाड़ा दिख रहा होगा आपको। अरे हम बहुत इंटीरियल में बैठ के पढ़ाते हैं भाई। अब दिख रहा है? ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है ऐसा। हम दिख रहे हैं आपको? अरे दिख रहे होंगे यार। अच्छा अच्छा, वो सही करने चले गए थे भाई। चलो ध्यान दो। इस दरअसल घर पर नेटवर्क नहीं रहता था, तो लाइव क्लास चल नहीं पाती थी। एक बार वो प्रयास किए थे बहुत पहले, तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए, तो एक दिन बैठे थे तो नेटवर्क यहाँ अच्छा चल रहा था, वीडियो अपलोड यहीं से करते थे, तो हमको लगा फिर यहीं से पढ़ाया जाए। और बाकी यहाँ बहुत कुछ व्यवस्था नहीं है, पंखा तो है ही नहीं, लाइट भी नहीं है, इसीलिए धूप में ही पढ़ाएंगे। खैर, आपकी क्लास चलनी चाहिए बस। सबसे पहले इस सवाल में, जब इस तरह का सवाल कोई दिशा चेंज वाला आवे, तो आपको केवल मतलब रहेगा पहली लाइन से, एक लाइन से आपको आंसर लाना है। सवाल पूरा नहीं पढ़ना है, पहली लाइन पढ़ना है, और उसके बाद सीधा क्या पूछा गया उसको देखना है। ये बात ध्यान रखो, केवल एक चेंज आपको देखना है, और उसके हिसाब से पूरे चेंज हो जाएंगे। आपको लास्ट लाइन देखकर आंसर ले आना है। कैसे, जरा देखो। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे दिशाएं हैं 4, इसमें पहली लाइन सवाल में कह रहा है कि यदि दक्षिण को, ये दक्षिण होता है, इसको पूर्व कहा गया, दक्षिण को पूरब कहा गया है, बस। और सवाल में क्या लिखा, कैसे लिखा, हमसे मतलब नहीं। अब सीधा इसी के हिसाब से आप देखो, हम सब दिशाएं बदल देंगे। पूरब अगर यहां आया है, तो पश्चिम उसके सामने ही रहेगा सदैव,
ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरब उठ के कहीं चला जाए तो पश्चिम यहीं पर रहे, नहीं। पूरब और पश्चिम आपस में बहुत प्रेम करते हैं, लव करते हैं। पूरब इतना प्रेम करते हैं कि पूरब सदैव पश्चिम को देखा करता है, पश्चिम सदैव पूरब को देखा करता है। तो अगर पूरब को उठा के यहाँ आप लाओगे तो चूंकि ये इसका प्रेमी है, उठ के यहाँ चला जाएगा सामने। अब यही काम उत्तर और दक्षिण में भी है। उत्तर दक्षिण भी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, आमने सामने ही सदैव रहते हैं। तो अब सवाल, जब आपको ये देखना, जब पूरब यहां से उठ के ऐसे आया है, यहां से उठ के ऐसे आया ना, तो दक्षिण उठ के ऐसे गया होगा, यानी यहां पर हो जाएगा दक्षिण। और दक्षिण किससे प्रेम करता है? उत्तर से। सभी दिशाएं बदल गई। अभी हमने एक ही लाइन पढ़ा था ना, क्या? यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए। अब लास्ट लाइन सवाल की पढ़ना है, पूछा किसको गया? किसको पूछा गया भाई? पश्चिम को। अब पश्चिम कहाँ लिखा उससे मतलब नहीं, पश्चिम ये दिशा होती है, यही तो होती है पश्चिम। यहां पर क्या लिखा है? क्या हो गया? पश्चिम यहाँ पर होता है, यहां पर क्या लिखा है? दक्षिण, यानी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। ये तो था, हमने करके दिखाया है। अब सवाल जब आपको करना है तो ऐसे नहीं करना है, नहीं, सवाल ऐसे करने में टाइम लगेगा। केवल इतना करना है कि जो पहली लाइन हो सवाल की, कह रहा दक्षिण को पूरब कहा जाए, इससे आपको दो चीजें निकालनी है। निकालना है कितना और किधर, दो चीजें निकालनी होंगी। दक्षिण को पूरब कहा जाए, इससे आपको दो दिशाएं निकालनी, कितना किधर। यानी दक्षिण को पूरब कहने के लिए कितना चेंज हुआ है ये देखना है। दक्षिण को, ये दक्षिण होता है ना, इसको क्या कहा गया? पूरब। दक्षिण को पूरब कहा गया, तो ये देखा जाए तो उल्टा घूमा है, क्वाइज कह सकते हो। कितना? 90 अंश। ये 90 अंश ही तो होता है, यानी कि किधर में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना में आएगा? 90 अंश। ये बात समझ में आई? पहली लाइन से आपको निकालना है कितना किधर। दक्षिण को, यानी दक्षिण को पूरब कहा गया, यानी कि आप ऐसे देखेंगे तो उल्टा घूमा है और 90 अंश घूमा है। बस जब इतना आप निकाल लोगे तो सीधा लास्ट लाइन पहुंचो। लास्ट में पूछा क्या गया है? पश्चिम को क्या कहा गया है? तो पश्चिम ये होता है ना, इसको इतना ही घुमाना है और इधर ही घुमाना है। तो देखा जाए तो पश्चिम घूम के जब इधर ही आएगा सीधा सीधा, तो कहां पर आ जाएगा? ये दक्षिण दिशा है ना, तो दक्षिण आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन या कुछ आपको लग रहा हो, पूछो। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया ये तो इसमें आप लिख ही लोगे। अगले सवाल में पूरी ताकत लगाइएगा, और किसी जैसे कोई आंसर बोले आपका, अगर वो ना आवे तो आप अपना आंसर बोलिएगा, और ना कि अगर कोई बोल दे कि पश्चिम आया तो आपका मान लिया दूसरा आया तो आप अपना सही करने लगो, ऐसा कुछ नहीं। जो पहली बार में आंसर आ जाए वही बोलिएगा। इसको आप जो भी लिखना हो, जैसे लिखना हो लिख लो। ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, पेपर में जब आएगा तो बनाया नहीं जाता। दक्षिण को पूरब कहा गया, ऐसे ही काल्पनिक बनेगा। दक्षिण को पूरब यानी उल्टा 90 अंश, और बाद लास्ट लाइन जिसको पूछा गया उसको उल्टा 90 अंश घुमा दो बस। तो अगला सवाल बोले। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखिएगा। आपको लगाना पहली लाइन से, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि पहली लाइन ही केवल लिखो फिर अंतिम लाइन में आ जाओ, नहीं, पूरा सवाल जरूर लिखना। क्वेश्चन लिखो, यदि यदि पश्चिम को यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए,
यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए, कॉमा, उत्तर को पूरब कहा जाए, उत्तर को पूरब कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? कोशिश करो उसी तरह। अभी आंसर ना बोलिएगा, जब हम पूछे तो बताना। थोड़ा लेट हो गया भाई, बताओ क्या आंसर आया है? कुछ लोगों का पश्चिम आया है, कुछ लोगों का पूरब आया है। चलो देखा जाए। सबसे पहले सवाल में कह रहा है, ये जो मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। पश्चिम को, उसी पे उंगली रखा, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी ऐसे घूमा तो कितना घूमा भाई? 90 अंश। और किधर? सीधा सीधा, यानी कि क्लॉकवाइज। चाहे क्लॉकवाइज करो, चाहे सीधा कह लो, चाहे ऐसी कह दो, जैसे चाहो अपने समझने के लिए। बस अब जिसका पूछा जाए उसको आप 90 अंश ही घुमाओगे और ऐसे ही घुमाओगे। किसको पूछा गया है? दक्षिण को। बस दक्षिण को, ये दक्षिण है ना, इसको सीधा घुमाओ और 90 अंश घुमाओ, यानी यहां पर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये पश्चिम होगा आंसर। जितना जिधर घूमे उतना ही उधर घुमाना है। तो जिनका पूरब आया था वो थोड़ा सा ध्यान और दें और अगले सवाल में आंसर लाने का प्रयास करें। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो, जिनका पूरब आया था कैसे क्या गलत किए हैं, तो आप पूछ सकते हो। हो गया सबका? क्वेश्चन लिखो अगला। यदि उत्तर पूर्व को, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए,
तथा दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो बताइए आंसर बोलना नहीं कोई, हाँ, तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ट्राई करो, आपकी सबका सही आना चाहिए। सत्ताईस लोग जुड़ गए हैं भाई, कौन नया आया है अभी? क्या आया आंसर? अलका का उत्तर पश्चिम आया, अमन का उत्तर पश्चिम आया, उत्तर पश्चिम आ गया। और लोग बतावें। दिव्यांशी नहीं बोल रहे, दिव्यांशी क्या आंसर आया? आदित्य का उत्तर पूरब आया, दिव्यांशी बोलो। उत्तर आया है, और अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी समझना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि कुछ लोग लगा रहे हैं अभी। परी आज एब्सेंट है, कल भी एब्सेंट थी। चलो देखा जाए, पहले आप इसको बना लेंगे, और आपकी चूंकि उत्तर पूर्व लिखा है तो ये भी बना लेंगे। अब पहला चेंज कह रहा है उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। उत्तर पूर्व ये है ना, इसको उत्तर कहा जाए, मतलब कि उल्टा घूमेगा। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और कितना घूमा है भाई? 45 अंश। बस इतना समझना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमा 45 डिग्री। अब लास्ट में पूछा किसको गया है? शायद पश्चिम को पूछा गया है क्या? पश्चिम। पश्चिम को पकड़ो और उल्टा घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 45, यानी ऐसे घूमेगा तो ये दिशा आ जाएगी। और ये दिशा है कौन सी? दक्षिण पश्चिम। यानी आंसर आपका होगा दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा जो लोग कुछ आंसर दिए थे वो सही तो कर ही ले, साथ ही गलत कहाँ किए थे अगर बता दे तो अच्छी बात। ये तो खैर कोई बात नहीं, अगले में गलती नहीं होगी। और सबका आ गया भाई समझ में?
चलो फिर अगला सवाल। हाँ अभी तो कराएंगे, अभी 2-3 सवाल होंगे, 5 सवाल तो कम से कम होते ही हैं। क्वेश्चन लिखो। यदि यदि रुमाल में पहनना है। पश्चिम को यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, कॉमा उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? आंसर थोड़ा देर में बोलिएगा, जब हम कहें तब। क्या आया भाई, आया कुछ? उत्तर पश्चिम आया। वेरी गुड। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाले ना बोले, और इसके अलावा किसी कुछ आया हो तो बोलो। उत्तर पश्चिम के अलावा कुछ आया हो तो। इसका मतलब सबका सही है भाई। लेकिन फिर भी आप देखें, सबसे पहला चेंज कह रहा पश्चिम को, ये पश्चिम है ना, इसको उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी उत्तर पूर्व यहां होता है। तो देखा जाए तो इतना घूमा है, और इतना कितना होता है? ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 90-145 आप करो भाई। इधर से जब ये जाएगा तो एक डंडी, 2 डंडी, तीसरी डंडी पहुंच गए। और अगर पढ़ाई लिखाई की भाषा में तो 3 खाना। अपने आप सेट कर लो। इधर तो इधर है, घुमा देना। और इसको कहते हैं क्या? क्लॉकवाइज। अगर नहीं भी जानते हो तो अपने आप खाली। अरे ये कैसे हो जाता है भाई, ये कैसे आज हो रहा है? तो कितना, यानी कि 135 होगा, और इस साइड में यानी कि सीधा सीधा, यानी कि क्लॉकवाइज। जब कितना किधर आप निकाले तो चेंज हुआ है 135 अंश क्लॉकवाइज। अब लाना किसका था बताओ? दक्षिण, बस दक्षिण को लाना है। हाँ? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दक्षिण को आप 135 अंश घुमाओगे क्लॉकवाइज,
यानी ऐसे घुमाएंगे, एक डंडी, द्विदंडी, तीन डंडी, यहां आएंगे और चाहे तो 135 अंश आप घुमाओ तो 45 45 हो जाएगा। नहीं, आपका आंसर ये होगा। और ये है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम लगभग लगभग सबका आया था, किसी का भी दूसरा आंसर नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने बताया। अगला सवाल लिखा जाए। बोले भाई। क्वेश्चन लिखिए। यदि दक्षिण पश्चिम को, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, और इसी प्रकार दिशाओं को, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, कौमा दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, और इसी प्रकार दिशाओं का क्रम बदलता रहे, दिशाओं का क्रम बदलता रहे, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दूसरा सवाल है क्या ये? अच्छा, तो हो सकता है अगला सवाल है, उस सवाल में आंसर आया था आपका उत्तर पश्चिम। हाँ, बात वही है, उसी तरह करना है। हो सकता है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोल देते फिर से। यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो बताइए। अरे राम राम, फिर से देख लो भाई, माइक बंद करो। यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, कौमा दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? क्या? बिल्कुल, थोड़ा सा डिस्टर्ब था, थोड़ा सा रुक जाओ, जो बाद में लिखे हैं कुछ लोग, तो वो भी लगा लें। दक्षिण आया भाई? दक्षिण के अलावा किसी कुछ आया या किसी के नहीं आया?
दक्षिण के अलावा वाले बोले। या किसी का ना आया हो तो बताइए। सबका आ गया, इसका मतलब बताने की जरूरत है इसको। ठीक है, अगला सवाल लिखा जाए। और अगले सवाल में हम आपको थोड़ा सा और कुछ शार्ट बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखो। यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तथा उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और आगे भी दिशाएं ऐसे ही बदलती रहें, और आगे भी दिशाएं ऐसे ही बदलती रहें, तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा। हो गया होगा, क्या आया बताओ। दक्षिण पूर्व आया है। सूर्या भाई अभी नहीं आए। नहीं आए। चलो फिर थोड़ा सा इसमें देख लो, आंसर लगभग सबका सही है। इस सवाल में एक चीज और बताएंगे थोड़ा सा शार्ट में, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिस तरह लगा रहे हो वो सही है। सबसे पहला काम आपने लगाया कैसे है, यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये पूरब है, ये उत्तर पश्चिम होता है, पूरब को उत्तर पश्चिम यानी उल्टा घूमा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और कितना 135, कितना और किधर में आया है एंटी क्लॉकवाइज 135। अब पूछा गया है पश्चिम को, तो पश्चिम को भी 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी आप ऐसे घुमाओगे तो यहां आ जाएगा और आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व लगभग सबका आया है। अब आप चाहो तो जितने भी पीछे सवाल हुए हैं, ये जो तरीका बताने जा रहे हैं इससे सबको चेक करिएगा। अगर वही आंसर आ जाए तो ये हमको और सरल लगता है, लेकिन ये कुछ कंडीशनल सवालों में नहीं लग पाता है, ज्यादातर में लगेगा। देखो सबसे पहले सवाल में लिख के आएगा पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ऐसा लिखा है। उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा गया, ऐसा भी लिखा है, लिखा है ना। अब आपसे पूछा क्या गया है, पश्चिम, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये तो पूछा गया है।
अब आपको ये जो दिशा है इसकी विपरीत दिशा इसमें कहीं मिल रही है क्या? आपको देखना है पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब। क्या इसमें कहीं इधर 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 कहीं पर पूरब है ना? तो बस जब इसकी विपरीत ये है तो इधर इसका विपरीत हो जाएगा, यानी पश्चिम को इसका उल्टा कह दिया जाएगा बस। अब इसका उल्टा तो आपको आता नहीं होगा, उत्तर पश्चिम का उल्टा होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूरब, यानी आपका आंसर दक्षिण पूरब होगा। फिर से एक बार देखें, जो सवाल में इतनी चीजें बताई जाएंगी, दो चीजें बताई जाती हैं, जिसको पूछा जाए आप उसको चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर किधर भी ढूंढो, अगर इसका उल्टा मिल रहा है, जैसे पश्चिम का उल्टा यहां मिल गया, तो पश्चिम का उल्टा जब ये है तो उत्तर जो है यहां पर वो चीज आएगी जो इसके सामने का उल्टा होगा, यानी उत्तर पश्चिम का उल्टा। अगर मान लिया इसमें हम पूछते कि बताओ अच्छा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, भाई उत्तर को तो पूछ नहीं सकते, वो तो लिखा ही है। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण का उल्टा मिल रहा है क्या, उत्तर, तो इसका उल्टा जो है वो आंसर होगा। इसका उल्टा क्या होगा, उत्तर पूर्व, यही आंसर हो जाएगा। मान लिया आपसे पूछता कि अच्छा बताओ दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पूर्व इसमें कहीं मिल तो नहीं रहा, इसका उल्टा मिल रहा होगा, इसका उल्टा कहीं मिल रहा है, दक्षिण का उल्टा उत्तर, पूरब का उल्टा पश्चिम। दक्षिण पूर्व का उल्टा इधर मिला, ये माने नहीं रखता इधर है कि इधर, बस केवल इसका उल्टा ये है तो यहां पर इसका उल्टा होगा, यानी आंसर हो जाएगा पश्चिम। कुछ बात समझ में आई? अभी रुको, पहला सवाल जो आज का हमने बोला था उसका जरा दोनों चेंज, केवल एक लोग बोले, कोई एक लोग बोल दो। चलो अलका बोलो, कोई नाम बता देने, कौन बोलेगा, अलका बोलो। अलका नहीं है क्या? हाँ बेटा, पहला सवाल की पहली लाइन बोलो। नहीं इसका नहीं, जो आज के कॉन्सेप्ट का जो पहला सवाल हमने आपको दिया था करने के लिए। आराम से, दक्षिण को पूरब कहा जाए, एक मिनट, पूरब को उत्तर कहा जाए, वेरी गुड, थैंक यू, बस करो, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। ध्यान दो, आपसे पूछा, जो दो चेंज दिए वो मैंने लिख लिया, ये सवाल में लिखा है आपके। अब पश्चिम को पूछा गया है तो पश्चिम का उल्टा इसमें कहीं मिल रहा है, पूरब। पश्चिम का उल्टा क्या मिल रहा है, पूरब मिल रहा है ना, तो इसका उल्टा आंसर होगा दक्षिण। समझ में आई बात? क्या दक्षिण आया, दक्षिण आया था इसमें? अब दूसरे सवाल को जरा कोई एक लोग बोलो, दूसरे सवाल की पहली लाइन क्या थी? बस एक मिनट, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पूरब कहा जाए, बस बैठ जाओ, वो बैठ जाओ मतलब माइक बंद कर लो। अब देखो दक्षिण को पूछा गया है ना, दक्षिण का उल्टा इधर कहीं मिल रहा है, ये लिखा है, दक्षिण का उल्टा उत्तर लिखा है कि नहीं, तो इसका उल्टा आंसर हो जाएगा। पूरब का उल्टा क्या होता है, इसमें पश्चिम आया था आंसर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब जो बाकी दो सवाल बचे हैं जिनको हम नहीं करवा रहे, जो हमने लिखवाए थे, उनको आप अपने आप करके देखिएगा इस तरह से, क्योंकि आंसर आपके सामने है।
अगर किसी सवाल में इस तरह करने से दूसरा आंसर आवे और जो उस तरह आपने किया उससे दूसरा आंसर आवे तो उस पर आप चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी करके देख लीजिए, या तो इसी वक्त करके देख लो, बाकी सवालों करके देखो, बाकी जो 2-3 सवाल हुए हैं उनको इस तरह करके देखो, और जिसमें अलग आंसर आओ उसको पढ़ के बताओ, फिर हम बताओ। 28 लोग आ गए हैं भाई, कोई नया आया है? कौन है नया नया? कोई देर में जुड़ा है? अभिषेक, विभा, आकाश, रोशनी वर्मा, रणवीर, अंजना, अदिति सिन्हा, दिव्यांशी, राजकिशोर, शिवा, अलका विक्रम, अनुराधा, हर्ष आनंद भी रहे, वर्षा है, प्रीति तिवारी भी थी, राम केवल, वंदना देर में जुड़ी है भाई। वंदना, राम केवल माइक बंद करो अपना। वंदना, आवाज आ रही बेटा? वंदना माइक ऑन करो अपना जरा। परी भी देर में आई है, परी कहाँ थी तुम? अरे दादा रे दादा, कोई बात नहीं। वंदना को आवाज नहीं जा रही मेरी क्या? माइक बंद कर लो परी। आरती भी थोड़ा देर में जुड़ी है क्या? ओके सॉरी, अंदाजा लगाए थे। 29 यानी कि 8 लोग अब बचे हैं। उनकी आज क्लास लेंगे अभी हम फोन करके। आ गया? यानी कि लास्ट में हम फिर से एक बार बताएंगे कि जितने भी चेंज दिए जाए वो आपके सवाल में लिखे रहते हैं। आपको लास्ट में जो पूछा जा रहा है सवाल में देखना है क्या उसका उल्टा दिशा कहीं लिखी है, और उसकी उल्टा दिशा जो भी लिखी हो उसके सामने वाला जो होगा उसका उल्टा कर दोगे तो वही आंसर हो जाएगा। यानी खाली उल्टा दिशा लाना है आपको, यानी उल्टा दिशा सबको आनी चाहिए। जैसे भाई पूरब का उल्टा पश्चिम सबको आता, उत्तर का उल्टा दक्षिण सबको आता है, लेकिन मान लिया उत्तर पूर्व का उल्टा आपको निकालना हो तो ये भी सरल है, इन दोनों का उल्टा लिख दो। उत्तर पूरब का उल्टा होगा दक्षिण पश्चिम। अगर मान लिया उत्तर पश्चिम का उल्टा निकालना हो तो उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूरब, तो उल्टा दिशा होगा, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज समझ लो, देखो ये तरीका पेपर में जब सवाल आता है तो ये तरीका सब लोग नहीं लगाते। जो लोग पूरी तरह से मजबूत होते जैसे हम हैं, हम पेपर में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हम ना इतना इधर देखेंगे ना इसका ये देखेंगे, बस यही तरीका लगाएंगे। और एक जिसका पूछा जाता है ना उसका अपोजिट 99% सवालों में होता है, 1% नहीं होता, क्योंकि अभी हो सकता है एक आध सवाल हमने भी बोला हो और जिसमें अपोजिट ना मिले तुरंत आप कितना किधर से निकाल दो। जब कई अस्त्र आपके पास रहेंगे तो आप उस सवाल को जरूर कर लेंगे। हाँ, सबसे आंसर एक ही आना चाहिए। तो एक सवाल और कर लो, इसको इसी तरह लगा के देखो। लास्ट सवाल, क्वेश्चन लिखो। यदि यदि दक्षिण पश्चिम को यदि दक्षिण पश्चिम को
उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, और इसी प्रकार आगे भी कहते जाएं, तो बताइए दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? करके देखो इसी तरह। माइक ऑन कर लेता है। आ गया होगा? क्या आया? वेरी गुड, वेरी गुड। देख लो इसको, दक्षिण पश्चिम, इसको कहा गया है क्या? उत्तर पश्चिम। ये कहा गया ना, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा गया, और उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया। अब आपसे पूछा गया है दक्षिण पूर्व को। दक्षिण पूर्व का उल्टा कहीं मिल रहा है, दक्षिण पूर्व का उल्टा क्या होगा? उत्तर पश्चिम। तो ये देखो उत्तर पश्चिम लिखा है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया है? उत्तर पूर्व। इसका उल्टा दे दो आंसर, यानी उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूर्व का उल्टा पश्चिम, यानी आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गई बात? तो कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? तो फिर अब इसमें डायरेक्शन में अब दो, ज्यादा नहीं, एक या दो टाइप के सवाल बचे हैं, इनको करवा दें। उसके बाद फिर मिक्स में मजा आएगा, आपको अलग अलग टाइप का सवाल देंगे, अलग अलग आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। और रही हिंदी के क्लास की बात, तो हिंदी की क्लास हम ये चाह रहे हैं कि अब 4 से 5 कर लें शाम को। नहीं करेंगे? 4 से पहले ही करें। तो 3 से 4, चलो 3 से 4 रहेगा। आप लोग भी अब्सेंट हो जाते हैं तो एक आध दिन अगर इस बीच में हम अब्सेंट हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा, दरअसल हम पढ़ाने के बाद अब कहीं मान लिया निकलना चाहे तो 3 बजे के पहले हमको वापस भी आना है, और दोपहर में जाएंगे, तो 3 से 4 हम क्लास पढ़ाएंगे। कभी एक आध दिन हो गया मान लिया तो सूचना आपको दे देंगे। तो 3 से 4 आज तो हो ही गई है क्लास, आज नहीं होगी, कल से 3 से 4 ये क्लास रहेगी, ठीक है? और अभी टेस्ट 11/5 से होगा, आप टेस्ट सभी लोग दीजिए। उसमें सवाल आता है नहीं आता है माने नहीं रखता, आप टेस्ट जरूर दीजिए। हम सवाल उसके जरूर जितने भी होंगे बताएंगे। थोड़ा ये क्लास रूटीन सबकी सही हो जाए, ये चैप्टर खत्म हो जाए, तो हम टेस्ट वाले सवाल भी आपके सॉल्व कराएंगे जो भी नहीं आ रहे हैं। और साथ ही अंत में फिर से हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जिन लोगों ने कहा था कि सर ऐड कर लीजिए, 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो जैसे ही पैसा हो जाए आप उसको पेड कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग टेस्ट दीजिए, हम चलते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है?